मोहम्मद कह दिए तो क्या हो गया। सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ इतने गैर कानूनी काम लोग कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को खुलेआम संसद में गाली दे रहे हैं। इन लोगों को इनकाउंटर कर देना चाहिए। कांग्रेस ने एक बड़ी तो गलती की, अगर उसका पहले इनकाउंटर करा देता देश में इतना विवाद नहीं होता। एकदम गुंडा गर्दी हो रही, सरकार में बैठे गुंडे लोग, क्रिमिनल लोग, कितने कितने उस पे केसेस हैं, आप देख लीजिए। लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। मोहम्मद तो सबके हैं, पूरी जो क्रिएटर जितने बनाया है इंसान को, जानवर को, जितने भी क्रिएटर हैं सबके लिए मोहम्मद है। सब मोहम्मद से लव करता है। अगर किसी ने बोल दिया तो इतनी खराब बात नहीं थी जिसके लिए FIR दर्ज हो या उसे पकड़ के धारा लगाया जाए, उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाए। भले आपका उल्लंघन हो रहा है अगर कानून का, या सड़कें आपकी भर रही है, शांति भंग हो रही है, तो आप रोक सकते हो, बता सकते हो कि भीड़ मत लगाओ। इतनी खौफजदा है कि सीधे डंडा चलाती है, गोली चलाती है पुलिस। इतना बच्चों से, अपनी नस्लों से, अपने लोगों से खौफजदा होने को सरकार की क्या जरूरत है। अपने नस्लों से बात करो ना कि भाई भीड़ मत लगाओ, आई लव मोहम्मद आप बोलते हो तो मैं डर जाता हूँ, कहे नस्लें जान जाएगी कि अब ऐसा नहीं करेगी। जब वो आक्रोशित करते हैं, जब वो डंडा मारते हैं, अरेस्ट करते हैं, FIR करते हैं, तो निकलेगी ना गुस्सा में, जनता को गुस्सा में। फातिमा जी ये बताइए, जो आई लव मोहम्मद है आपने कब से सुना है? ये हम भी नया नया देख रहे हैं इसको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो प्रचार तो मीडिया करती है, असली बात ये है जो नैरेटिव है। नहीं शुरुआत की है आपने, ये मुसलमानों ने। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया से नहीं चारों तरफ फैल गया, तो मीडिया का सही है गलत से, सही है गलत है? मीडिया फैलाइए, मीडिया तो सब कुछ गलत फैलाती है। सड़क पे तो आप आ रहे हैं ना? सड़क पे तो ना, वो निकला था ना मिलादुन नबी का, वो अपना चुपचाप जुलूस निकाल के आधा घंटा में वापस हो जाते हैं। मीडिया झूठ मूठ का इतना फैला, ये पोस्टर है, क्या जरूरत है? तो वो सरकारी पुलिस है या सरकारी मीडिया है, इसमें जनता का या नस्लों की क्या गलती है कि हम कहेंगे मैं मैडम हमको आपसे बहुत प्यार है, मैं कहूँ आई लव यू, तो इसके लिए मुझे अगर मेरे पर FIR हो तो ये मीडिया, पुलिस या सरकार जिम्मेदार है। हम जनता एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। संगठन कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पहले तो नहीं लिखते थे, ये नया काम शुरू कर दिया, नया चलन है। पहले ज्यादा आप नफरत नहीं कर रहे होंगे, पहले आप भी कह रहे होंगे ना आई लव मोहम्मद। और क्या सेकुलरिज्म अभी नहीं है क्या देश में? हिंदू नहीं कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। योगी जी के राज में नई परंपरा नहीं चल सकती। योगी जी देश नहीं है कि जो उनके कहने से परंपरा चलेगी। ना संविधान है योगी जी, ना देश है योगी जी। योगी जी होते कौन है कानून बनाने वाले? कानून तो बनाया है आजादी। मुखिया है उत्तर प्रदेश के, जनता नहीं होगा सड़क पर। जनता मान ही नहीं रही। वो पुलिस से आते हैं, पुलिस को लेके या पुलिस से नमाज पढ़ने के बाद में एकदम से भीड़ आ गई और हाथ में तख्ती बैनर ले लिए। जुम्मे की नमाज में सब एकत्रित हुए, उसके बाद से प्रदर्शन किसने भरी इसमें? ये जुम्मे की नमाज थी तो आपने भी तो, सरकार ने भी पुलिस को फोर्स लगा देते हैं। चाहे आप बाबरी मस्जिद का लेके आते हो फैसले तो पुलिस पहले लगा देते हो। ऐसे जुमा पुलिस मस्जिद के पास तो आप लगाते हो, सरकार लगाती है। अकेले आते योगी जी बात करने की भाई भीड़ मत लगाना, नमाज पढ़ के चले जाना, आई लव मोहब्बत नहीं करना, तो कोई योगी जी की बात नहीं मानता युवा या मुसलमान युवा। बैनर लेकर आ रहे हैं आई लव मोहम्मद। क्या जो नहीं लिख रहा है वो प्यार नहीं करता क्या आपके भगवान से, मोहम्मद से? तो लिख रहा है ना, सबसे जो नहीं लिख रहा है हम उस पे बात क्यों करेंगे? लोग लिख रहे हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। नबी हिंदू भी लिखता है और हिंदू के भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू भी आई लव मोहम्मद कहता है। ये देश सेक्युलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके नबी हैं, सब आई लव मोहम्मद कह रहा है। अगर सरकार डरती है या पुलिस से लाठी चार्ज करवाती तो सरकार की गलती। इसको रोके, इसको रोके। लेकिन ये जो पूरा बवाल हो रहा है, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको किस तरह देखती हैं आप? यही फैलाना है, लोगों पर दहशत, देश में दहशत फैलाना है कि मुसलमान ये कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं पूरी जनता को, देश की जनता को, मुसलमान का भी ये देश है और मुसलमान जनता के साथ है, दमनकारी सरकार के खिलाफ है। जनता की तरफ रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो। वो कुछ भी उसकी खूनी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया फैलाए, उस पर मत जाओ। मोदी योगी जी ने कल कह दिया कि यदि कोई नई परंपरा शुरू करोगे तो हम कुचल डालेंगे उसको। अभी वो खुद कितना दिन के हैं, कल को वो रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। किसको कुचलने वाले कौन है? मौत एक दिन आएगी, हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, किसी को कोई कुचल नहीं सकता। लेकिन आपके युवाओं पे तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जेल काटेंगे अब। पता है तो सरकार दमनकारी नहीं लगता पुलिस से? बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम तो, मेरा बस चले, मेरी सरकार आए तो ये IPC धारा जब आजाद हुआ था तब खत्म कर देते। पुलिस हमको तो ठीक ही नहीं लगती। पुलिस संघी हो गई है, RSS की पुलिस है, पुलिस जनता की नहीं है। आप नहीं चाहते शांति रहे पूरे उत्तर प्रदेश में? शांति मोहम्मद कहने से शांति भंग हो रही है? हाँ, नहीं भंग हो रही, शांति सरकार भंग
तंग करा रही है। उग्रवादी सरकार रखे हुए आरएसएस की जो टीम है, जो दहशतगर्द है, जो देशद्रोही है, जो भगवा आतंकी एक टीम है, जो हिंदू महासभा या जो भी इन तरह के जो संगठन है वो भेज देते हैं। किसी भी प्रोटेस्ट में कोई शांति रैली हो उसमें भेज के ये पत्थरबाजी करवा देते हैं, या कोई ऐसी जुलूस निकलवाते हैं, चाहे मुसलमान के खिलाफ चाहे हिंदू के खिलाफ, या मंदिर में गोश्त डाल देते हैं, या कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि दंगा हो जाए। तो ये सरकार की सुनियोजित होती है। हजारों दंगा हुए आज़ादी के बाद, आप इतिहास उठा के देख लो। वो ATS ऑफिसर करकरे ने हिंदू आतंकवादी का चेहरा लाए, असीमानंद है, कर्नल पुरोहित है, प्रज्ञा है, और ऐसे कई लोग मर गए जो बाबरी मस्जिद को शहीद किए। तो सब का चेहरा वो लेके किताब लिख के गए हैं। आप भी पढ़ो, सरकार भी पढ़े, जनता भी पढ़े कि चीजें खराब की गई है उसको ठीक जनता करे। लेकिन ये एकदम फैल रहा है, वायरल हो रहा है आपका ये आई लव मोहम्मद उत्तर प्रदेश से पूरे देश में। बंद कर दे, सोशल मीडिया फैलाना बंद कर दे। इसमें नस्लों का या सड़क पे आने वाले की गलती नहीं है। ये गलत हो रहा ठीक हो रहा, ये गलत हो रहा ठीक हो रहा आपकी नजर में? अरे आप खुशी सेलिब्रेट करते हो, आगे सड़क पे नमाज पढ़ने तो क्या हो गया? क्या इस देश की पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला हूँ। लोग जो समझते हैं कि मुस्लिम महिला को कुछ जानकारी नहीं होती है। आप लगा रही हैं आप स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कैसे जीने आप नहीं जानते होंगे कि कैसे जीते हैं। उन्होंने लड़कियों के घर फोन करवाया गुंडागर्दी से। आज मत बीपी जीत गई है। आज नहीं भेजना लड़की लोगों को, हाँ वहाँ भी जीत गई। तो आप तो समझ ही रहे हो कि देश जीतता कोई है और अनाउंस हो जाता कोई। जैसे बाबरी मस्जिद के फेवर में फैसले आए, मंदिर बना दिया गया, ये सब उन लोगों का दमन है, जनता के साथ दमन है। ये आग रुकेगी जो चली है उत्तर प्रदेश के कानपुर से? चाहे तो रुक जाएगी, हम आप चाहे तो रुक जाएगी। लेकिन जो मौलाना है वो आग भड़का रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम देखो तौकीर रजा बात ही कर रहे हैं ना, इससे आग कहाँ भड़केगी? आप भड़के, हम भड़के, बात ही कर रहे हैं ना। भड़कती तो जो इनके अगेंस्ट आरएसएस के संगठन है या सरकार भड़कती है कि मुसलमान क्यों बोलता है या जनता क्यों बोलती है, उसकी आवाज दबाने के लिए उनको खौफ होता है कि ना बोले। ये नई परंपरा डाली है ऐसा कह रहे हैं लोग। देश में इतनी कितनी नई परंपरा कभी सुने थे कि जिस पर इतना केसेस हो वो सत्ता में बैठ जाए? ये भी तो नई परंपरा है कि जितने क्रिमिनल हैं बैठ गए हैं, देश को लूटा जा रहा है। देश की तरक्की 2014 से कब हुई, क्या हुआ? कुछ ऐसा बनाए मोदी जी जो स्विस बैंक का पैसा लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, ऐसा बिहार में 10,000 दे रहे हैं, दे दिए पैसे आपको दिए हैं मोदी जी की। 7500 करोड़ रुपए जारी कर दिया। अभी तो GST बोल रहे हैं, रिफॉर्म लाए, आपको फायदा हुआ, आपकी चीजों का फायदा हुआ, आप कुछ खरीद रहे हैं उसके फायदे से नहीं ना। ऐसे मन रहा उत्सव। हाँ तो हम नहीं मना रहे हैं क्योंकि उत्सव का मौका ही नहीं है। सस्ती हो गई है। कौन सी चीज? पढ़ाई लिखाई सस्ती होनी चाहिए हम लोगों को। मरने जीने का चीज सस्ता हो जाना चाहिए, किचन का चीज सस्ता होना चाहिए। हमारी तो जरूरत की चीज सस्ती नहीं। छात्र नहीं छूटे हैं अभी तक जेल से, जो JNU वाले नहीं छूटे हैं। सरकार जब चाहेगी तब छोड़ेगी। ये तो गैर कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये कानून के हिसाब से नहीं है, ना उनका पकड़ना है ना 5 साल जेल में रखना, सब गैर कानूनी, संविधान से नहीं चल रही है। जो कानून में बैठे हुए जुडिशियरी वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।